नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 5। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहाँ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मतलब बड़ी आश्चर्य में डालने वाली बात यहां आती है कि जितने भी भूत यानी अखिल जगत में जो भी चराचर जगत में व्याप्त है, सजीव निर्जीव सब कुछ, उसको यहां भूत शब्द से बताया गया। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, फिर भी उसके होने का कारण मैं हूं। मतलब इसको आप अगर किसी हार्डवेयर की बजाय किसी सॉफ्टवेयर की तरह समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। भाई जैसे स्वप्न में हमें वैसी अनुभूति होती है जैसे वास्तव में वो है, वस्तु है वहां पर और जल है वहां पर, वैसा ही सब कुछ लगता है। तो यहां से अपने को एक हिंट मिल रही है 5वें श्लोक अर्थ से कि जो भी भूत हैं उसके होने का कारण मैं हूं, लेकिन उनके नष्ट होने से मैं नष्ट हो रहा हूं ऐसा नहीं है। आप समझते हैं, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अगर सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा आप देखते हैं, कोई चलचित्र आ रहा है, कोई सॉफ्टवेयर एआई के जरिए अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, तो उस वीडियो में कोई पात्र के आने जाने से उसका जो क्रिएटर है, उसका बनाने वाला है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर इसको हार्डवेयर माने उसका उस प्रकार से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये जो बोलते हैं ना माया जाल, योग शक्ति, तो इसको अगर हम समझना चाहेंगे तो इसमें मुख्य विषय हमारा उसको मन के जरिए समझा जा सकता है। बाहर आप चाहे कितना ही बढ़ते जाएं वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके उद्गम, इसके सृजन, इसका प्रलय का कारण हमारा एक प्रकार मन ही है। और मन ही जैसे कोई अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर जैसा बनाता रहता है और हमें संसार रूपी ये सॉफ्टवेयर के दर्शन सामने होते रहते हैं। तो उसके हानि होने से आत्मा की हानि हो जाए ऐसा नहीं है। तो सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, फिर भी उसका निर्माण करता वो आत्मा ही है। ठीक है, किंतु इस मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख, कितना बड़ा भ्रम है ये। देखिए आप कि मेरी शक्ति को तो देख, मेरी उस माया को तो देख कि जो भूतों को धारण करने वाला है और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो बने ये एक अंतर स्पष्टीकरण के लिए डाला गया है कि हम क्या समझे इस चराचर जगत को। तो ये एक भ्रम ही समझ में आता है। मुझे ये लग रहा मेरा बहुत बड़ा घर है, इस बात का कोई वास्तव में अगर देखा जाए हार्डवेयर प्रमाण जैसा तो नहीं है। क्योंकि स्वप्न में भी हम वैसे ही चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ मिल जाता है बहुत बढ़िया, या कुछ हमसे अलग हो जाता है। तो ये संसार रूपी स्वप्न भी इसी प्रकार चल रहा है। इस संसार रूपी स्वप्न में कुछ घटना या बढ़ना आत्मा को या उसके क्रिएटर को जरा भी प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सरल करके समझे। मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें ना होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होना तो मेरी सत्ता से ही दिखता है। मूल कारण तो आत्मा ही है, लेकिन आत्मा उसमें स्थित है एज इट इज, या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा तो आत्मा में आ जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, परंतु इसके विरुद्ध यहां एक विचार यह भी आता है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, चाहे मैं उसका निर्माण करता हूं, मेरे कारण वो है।
लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कारण कि अगर ऐसा होता कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। उनका नाश होने पर मेरा नाश भी हो जाता, उसका अभाव होने पर मेरा अभाव भी होता। तात्पर्य है कि उनका माने चराचर जगत का, भूत का परिवर्तन, नाश, अभाव क्षण क्षण पल पल में हो रहा है। मतलब उसके लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अपने एक जीवन में ही ना जाने कितनी बार हमारा शरीर बदल रहे हैं। शरीर, पुराना शरीर जो था वो हमने त्याग दिया। बचपन में जो मेरा बाल शरीर था वो अब कहां गया? कुछ वर्षों के बाद मेरा ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो पल पल, क्षण क्षण मेरा शरीर बदल रहा है। नई नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, पुरानी कोशिकाएं मरती जा रही हैं। तो वो जो पल पल बदलता संसार है, जगत है, इस परिवर्तन का कोई प्रभाव उस आत्मा स्वरूप पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो परंतु मेरे में कभी किंचित मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूं। सब में व्याप्त हूं फिर भी मैं निर्लिप्त हूं। उनके गुण दोषों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनसे सर्वथा संबंध रहित हूं। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूं। मतलब मुझे स्थित होने के लिए कोई सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप में ही स्थित हूं। और जब ये भाव हमारी समझ में आ जाता है तो फिर हम तत्वज्ञान के बहुत नजदीक चले जाते हैं और धीरे धीरे हमें वस्तुओं के निर्माण के लिए भौतिक मटेरियल की बजाय ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो कोई आध्यात्मिक मटेरियल के जरिए उनका निर्माण हो रहा है। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी भार्या है, ये मेरी माता है। तो ऐसा लगने लग जाता है, जिस प्रकार भगवत गीता में आगे बढ़ रहे हैं, कि वो एक हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर का पार्ट ज्यादा लगने लग जाता है, कि मैं अपने आप से ही अपने आप को फंसाए हुए हूं। और जैसे ही मैं इस सॉफ्टवेयर के जाल से, माया जाल से निकल जाता हूं, मैं समझ जाता हूं कि ये जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग बनाने वाला मैं ही हूं। मैंने निश्चित किया था संसार में फंसना है। और ये इस फंसाव से निकलेंगे कैसे? आपको मैं मेरापन त्यागना है। जैसे मैं मेरापन त्यागना है तो फिर क्या खाली क्या रह जाता है? रह जाता है। अखिल ब्रह्मांड में आप ही आप होंगे फिर, लेकिन वो आप मैं मेरा वाला नहीं, केवल हैं। मतलब सामने कोई जीव दिख रहा है, कोई हाथी दिख रहा है, उस हाथी को भी आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। वो क्या महसूस कर रहा है वो महसूस कर सकते हैं। वो तत्वज्ञान माने अखिल ब्रह्मांड में जो भी है वो अपने से अलग नहीं होगा। वो जो महसूस कर रहा है वो मैं महसूस जब करने लग जाऊंगा, इसका मतलब मैं तत्वज्ञान की सीढ़ी चढ़ गया हूं। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम अभ्यास करते करते गीता के इन श्लोकों का बारंबार, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तो आप उसके नजदीक पहुंच ही जाएंगे और आपको वो शुद्ध विचार मिल जाएगा। तो इसी मंगल कामना के साथ कि भगवत गीता आपको सार्थक सहायता दे। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।